एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक यात्रा पर निकले। वे सभी जंगल के अंदर चले जा रहे थे, जहां की प्राकृतिक सौंदर्य और शांति अंतरात्मा को ठंडक दे रही थी। वे ध्यान, तपस्या और आत्मा पर मिलकर नकारात्मक सोच पर विचार कर रहे थे। महात्मा बुद्ध जंगल में आंख बंद कर ध्यान करने लगे। इस समय उनका एक एक शिष्य सूरज, जो एक प्राचीन आर्ष्य के शिष्य था, बुद्ध से एक सवाल पूछना चाहता था। सूरज ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि नकारात्मक सोच हमारे दुख का कारण है? यदि हां, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? बुद्ध ने ध्यान से अपनी आंखें खोली और सूरज को देखा। फिर वह हंसते हुए उनसे बोले, सूरज, तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हां, नकारात्मक सोच हमारे दुख का मुख्य कारण हो सकती है। सूरज थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने यह सोचा था कि उसका सवाल शायद बुद्ध को चुनौती देगा। लेकिन बुद्ध के प्रति उसका विश्वास दृढ़ था, इसलिए वह दोबारा पूछा, फिर भगवान, हम नकारात्मक सोच को कैसे दूर कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आओ, तुम्हें एक कथा सुनाने के बाद देखते हैं क्या तुम उससे कुछ सीख सकते हो। वे सभी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और बुद्ध ने नकारात्मक सोच के प्रति उनके जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही साहसी और धैर्यवान व्यक्ति था और वह हमेशा सकारात्मक सोच और खुशियों से भरा रहता था। वह हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख के मौकों पर हमेशा उपस्थित रहता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। यह साधु अत्यंत ज्ञानी थे। वह गांव के लोगों के साथ बात करके उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों से एक सवाल पूछा, तुम सब लोग अपने दिलों में क्या सोचते हो? गांव के कुछ लोग अपने दुखों और समस्याओं के बारे में बात करने लगे और उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच के बारे में भी बताया, जो उन्हें ध्यान लगाने पर हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है। वे कहने लगे कि उनकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता रहता है और वे हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी ओर आनंद ने बताया कि वह हमेशा सकारात्मक सोच रखने की कोशिश करता है। वह बोला कि वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है और वह अपने जीवन के सुखों का आनंद लेता है और हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने की जगह हमें समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। साधु ने दोनों पक्षों के विचारों को सुना और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या तुम लोग अपने विचारों से अपनी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हो? इस पर आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, हम अपने विचारों से अपनी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। हमें यह सोचकर जीवन जीना चाहिए कि हमारे पास एक अद्भुत अवसर है और हमारे इस जीवन में सुख दुख के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसके बाद साधु ने आनंद को उसके उत्तर के लिए बहुत उत्साहित किया और गांव से चले गए। लेकिन उनकी उस छोटी सी चर्चा ने गांव के लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न किया, क्या वाकई वे अपने विचारों के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? धीरे धीरे गांव के लोग आनंद की सोच को अपनाने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि सकारात्मक सोच से उन्हें केवल समस्याओं का ही नहीं पता चलता है, बल्कि सकारात्मक सोच से वे समस्याओं के समाधान को भी खोज सकते हैं। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। उनकी मानसिकता बदलने लगी। कुछ सालों बाद वह साधु फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब बहुत ही खुशीपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। साधु ने आनंद से मिलकर पूछा, क्या तुम्हारी सकारात्मक सोच ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हां महात्मा, अब हमने सीख लिया कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हमने सीखा कि समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय हमें समस्याओं को समझने और सीखने का प्रयास करना चाहिए। हम अब हर मौके को एक अवसर के रूप में देखते हैं और खुशियों का आनंद लेते हैं। साधु ने आनंद को आशीर्वाद दिया और गांव से चले गए, लेकिन उनका उपदेश गांव के लोगों के दिलों में आज भी बसा था। वे सब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने समझ लिया कि वे अपने विचारों के माध्यम से अपनी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि नकारात्मक सोच हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें समस्याओं के समाधान को खोजने में मदद करती है। हमें हमेशा सकारात्मक और अच्छी सोच के साथ जीवन जीना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकें। ध्यान के लगातार प्रयास से हम अपनी मानसिकता को परिवर्तित कर सकते हैं
और सकारात्मक सोच को अपना सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को खुशी और सुखमय बना सकते हैं और दुखों का समाधान ढूंढ सकते हैं। आने वाले दिनों में बुद्ध और उनके शिष्यों ने नकारात्मक सोच के प्रति और भी गहराई से विचार करने लगे। वे नकारात्मक सोच के प्रकारों और उनके प्रभावों को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने यह भी पाया कि कैसे लोग नकारात्मक सोच को कम करके अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि नकारात्मक सोच केवल दुख का कारण नहीं होता, बल्कि यह हमारे मानसिकता को प्रभावित करती है। उन्होंने समझाया कि कैसे हम सकारात्मक सोच को अपना सकते हैं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद बुद्ध और उसके अनुयायी वहीं पर बैठे रहे और ध्यान के साथ आत्मा की अंतरात्मा में समाहित हो गए।